वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर और रात ढलने के बाद थककर सोता था। लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। उसका एक दोस्त था, शेखर, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर हवाई किले बनाता रहता था। उसकी बातों में अक्सर लालच की चमक और जल्दबाजी की धुन होती थी। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। गांव में सूरज, एक लालची और क्रूर व्यापारी जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था, भी रहता था। सूरज किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर थी कलावती, एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानियों का जीवित संग्रह मानते थे। कलावती का घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां जंगली झाड़ियां और सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उससे डरते भी थे, उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और जरूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूखकर दरारें पड़ने लगी थीं और वो सूरज का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था।